बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यानी कि सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो कि हमारे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत है उसको लेकर उपस्थित हैं। इसका नाम है संधि। आइए देखते हैं संधि किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो पहले सबसे देखते हैं हम संधि किसे कहते हैं, यानी संधि का अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा लिखेंगे, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण या अक्षर, वर्ण को अक्षर कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा है जो समझने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण या इसको अक्षर भी आप कह सकते हैं, अक्षर, वर्ण या अक्षर, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण या अक्षर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे, अब इसके उदाहरण से हम समझ लेंगे। जैसे से तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर दो वर्ण आपस में मिल जाएं तो उसमें मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और समझने की दृष्टि से अगर आप इसे भी कह सकते हैं कि दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, हिम धन आलय बराबर हो जाता है हिमालय। तो यहाँ एक शब्द हिम है और दूसरा शब्द है आलय। अब यह दोनों जब मिलेगा तो हमारा संधि बन जाएगा। अब ये संधि है और ये क्या है, ये संधि विच्छेद है। यानी जब दोनों को हम अलग अलग कर दिए, हिम और आलय को, तो ये हमारा विच्छेद हो गया। और यह जो हम एक में कर दिए हिमालय हो गया, तो हमारा संधि हो गया। तो आइए देखिए कैसे बनता है। अब हिम का यानी पहला शब्द है और हिम का पहला शब्द जो है उस पहले शब्द के अंतिम वर्ण में मैं है। मैं के साथ अ जुड़ा है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आप जानते हैं कि ये सब मात्रा वाले शब्द हैं, स्वर से मात्राएं बनती हैं। और व्यंजन क ख ग घ ङ ये सब व्यंजन हैं। अ आ इ उ ये सब आपके स्वर हैं। तो इसमें जो अ का मात्रा नहीं बनता, अ उसी अक्षर में छिपा होता है। तो मैं में अ आपको मिल गया, प्लस यहाँ हो गया आ,
यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, यह दोनों मिलकर के ही संधि बनाते हैं। तो यहाँ हो गए आ। इस तरह से यह आ हो गया और हिम धन आलय यानी हिमालय हो गया। यहाँ इसमें आ की मात्रा बन गई। दूसरे शब्द पर आते हैं। दूसरा है रमा धन ईस बराबर हो गया रमेश। अब इसमें भी आप देखिए, यहाँ पहला शब्द हो गया, यह दूसरा शब्द हो गया। एक वर्ण इसका एक वर्ण इसका मिलकर के अगला वर्ण बना देंगे। तो रमा इसमें निकल गया आपका अंतिम वर्ण में आ निकल आया, प्लस हो गया ई आ गई, यह बराबर हो गया ए, यह हो गया ए यानी रमेश हो गया रमेश। यहाँ देखिए एक ही मात्रा आपकी लग गई। अब अगला शब्द देख लेते हैं। सूर्य धन उदय बराबर हो गया सूर्योदय। इसमें भी आपका सूर्य ए आ गया अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण आ गया आपका उ, यह दोनों मिल करके बन गए ओ, सूर्यो हो गया। यहाँ देखिए सूर्यो हो गया। अब एक और देख लीजिए, भानु धन उदय बराबर भानुदय। अब इसमें भानु में आप देखिए भानु है तो इसमें उ निकला अंतिम वर्ण और प्लस आ गया, यहाँ प्रथम वर्ण इसमें उ है, यह उ और उ दोनों मिल करके बड़ाऊ हो गए। तो इस तरह से ये हमारे संधि हो गए। अब अगर हम इसको संस्कृत में देखना चाहें तो संस्कृत निष्ठ कर देंगे। ये दोनों संधि आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलता जुलता है। अब इसमें अगर आप संस्कृत में करना चाहते हैं तो मान लीजिए कह दिया कि हिमालय का संधि विच्छेद करिए, तो हिम धन आलय, यहाँ बगल में विसर्ग लगा देंगे तो हिमालय हो जाएगा, यहाँ हिमालय हो जाएगा। बाकी जो परिवर्तन हुए हैं स्वरों में वह वैसे ही रहेंगे। यहाँ है रमाधन ईस तो उसमें हो जाएगा रमाधन ईसय यानी रमेशय हो जाएगा। आ ई ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर यहाँ सूर्य धन उदय तो इसका संस्कृत निष्ठ कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, सूर्य धन उदय यानी सूर्योदय हो जाएगा। फिर भानुधन उदय है तो भानुधन उदय यानी भानु उदय हो जाएगा। इस तरह से हम इसको संस्कृत निष्ठ भी कर सकते हैं। संस्कृत में भी हमारा यही सब संधि चलती हैं जो हिंदी में चलते हैं। अब आइए देखिए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाता है स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाता है विसर्ग संधि। इस तरह से बच्चों हमारा यह संधि 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम एक एक संधि का अध्ययन एक एक वीडियो में करेंगे और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब सभी कक्षाओं के लिए है। और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।